आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कैसे करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पहले हम उनको जान लेना चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर मेनली 5 टाइप्स के होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये ऐड करने के लिए होता है प्लस का सिंबल जिसका जोड़, ये माइनस का सिंबल है जिसका यूज घटाव करने के लिए किया जाता है, ये मल्टीप्लाई इनटू का सिंबल है जिसका यूज गुणा करने के लिए किया जाता है, ये डिवाइड का सिंबल है जिसका यूज भागफल के लिए किया जाता है, और ये प्रतिशत का सिंबल है या मॉडुलस भी कह सकते हैं, इसका यूज शेषफल निकालने के लिए किया जाता है। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर अंकों के ऊपर अप्लाई होते हैं, इसलिए हमें डेटा टाइप भी पता होना चाहिए कि हम अंकों के ऊपर कौन से डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। हम अंकों के ऊपर 2 तरीके के डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। पहला इंट है। इंट डेटा टाइप का प्रयोग हम पूर्ण संख्या के लिए किए जाते हैं, यानी कि ऐसी संख्या है जो कंप्लीट हो, जैसे 5, 49, 649। अच्छा, इसका जो कन्वर्जन होता है, कंपाइलर जो समझता है कन्वर्जन, वो क्या है, मॉडुलस डी, यानी कि इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू है तो उसको मॉडुलस डी कन्वर्ट करेगा। और दूसरा फ्लोट, डेसिमल वैल्यूज, यानी कि दशमलव वाली संख्याओं के लिए हम लोग फ्लोट वैल्यू का यूज करते हैं, जैसे 0.5, 55.0, 0.593। और इसका जो कन्वर्जन होता है वो मॉडुलस एफ होता है, यानी कि जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी वो मॉडुलस डी से कन्वर्ट होगी और जो फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी वो मॉडुलस एफ से कन्वर्ट। देख सकते हैं कि आपके सामने एडिशन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले studio.h और coder.h की लाइब्रेरी लगी है वाइट में। 3 वेरिएबल माना है a b r e s। a b r e s के 3 जो वेरिएबल माना है, तो a b r e s 3 वेरिएबल अपने मेमोरी में ब्लॉक रिजर्व कर लेंगे और इंटर द फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट होगी वो किस एड्रेस पे जाएगा, क्योंकि 3 वैल्यू है यहाँ पे a b r e s, तो हमने इस कैरफ में लिखा मॉडल की और एड्रेस से, यानी कि जो भी पहली वैल्यू इनपुट होगी वो किसके एड्रेस पे जाएगी, a के एड्रेस पे जाएगी। तो सपोज दैट ए के एड्रेस पे यूजर ने 10 इनपुट किया था, फिर आपसे बोला एंटर द सेकंड नंबर, तो स्कैनफ मॉडल डी एंड बी, यानी कि अब वैल्यू जो सेकंड नंबर होगी वो किसके एड्रेस पे जाएगी, बी पे। तो बी पे यूजर ने इनपुट कर दिया 5। अब ए और बी के पास जब वैल्यू पहुंच गई है 1005, तो अब वो क्या करेगा, एक ऑपरेशन करेगा। क्या आर एस इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू को जोड़ के किस में स्टोर करते हो, आर एस में स्टोर कर दे। तो ए प्लस बी 10 और 5 15, ये कहाँ पे स्टोर हो गया, आर एस में स्टोर हो गया। तो आर एस में जब स्टोर होगा तो एडिशन इक्वल टू मॉडल डी, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, आर एस प्रिंट करा देंगे, और लास्ट में प्रोग्राम को बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सब वही प्रोग्राम जो मैंने भी आपको समझाया है उसको मैंने प्रैक्टिकल्स में जब लिखा तो क्या किया, वाइड मेन लगाया, मेन फंक्शन लगाया और 3 वेरिएबल माने ए बी आर ई एस, सीआर सीआर, और सिंपल सा इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ए को इनपुट करा लिया, इंटर द सेकंड नंबर, बी को इनपुट करा लिया और आर ई एस में ए प्लस बी कर दिया, और रिजल्ट वेरिएबल में आर ई एस को मैंने प्रिंट कर दिया। इसको जब रन कराएंगे तो आपसे कहेगा इंटर द फर्स्ट नंबर, आपसे क्या पूछेगा, इंटर द फर्स्ट नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू दे देंगे कोई भी और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप बड़ी से बड़ी वैल्यू दीजिए तब भी वो रिजल्ट एक्यूरेट आपको देगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो भी होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम इनटू कर दें तो अब वो मल्टीप्लाई करने लगेगा। तो अगर यहाँ पे हमने 3 दिया फिर 5 दिया तो 3 × 5 15 शो करेगा। अगर हमने यहाँ पे माइनस का कर दिया तो अब वो सबट्रैक्ट करने लगेगा, 56 - 6 तो ये 60 मतलब 62 आ गया। एक मिनट, एक बार मैं इसको फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 56 दिया और फिर 6 दिया तो ये 50, क्योंकि मैंने 6 दिए थे इसलिए वो प्लस हो गया था। तो इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम दे सकते हैं। अगर रिमाइंडर आपको निकालना होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर का ऑपरेटर लगा देंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर निकल आएगा। अगर हम 47 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर है, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो सब हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे डिवाइड भी करना है तो आप डिवाइड का सिंबल लगा दीजिए, 56/9। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये पॉइंट में आंसर आना चाहिए, बट अभी वो 6 दे रहा है, 6 के बाद नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने डेटा टाइप इंटीजर लगा रखा और इंटीजर पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए आपको डिवाइड के केस में यहाँ पे डेटा टाइप को बदलना होगा और आपको फ्लोट करने के बाद जहाँ पे मॉडुलस डी है वहां पे मॉडुलस एफ करेंगे, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो पॉइंट में भी आएगा, एक्यूरेट आएगा। यानी कि डिवाइड के लिए हमें फ्लोट का यूज करना चाहिए, या ऐसी संख्याएं जो दशमलव में आ सकती हैं उनके लिए फ्लोट का यूज। अब मैंने कहा 66 और 9 को मैंने दिया तो देखिए 7.4445, तो ये एक्यूरेट, यानी डिवाइड के लिए आपको फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई के जो भी हो सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल सकता है, एरिया ऑफ सर्किल निकल सकता है, तो इसी ऑपरेटर के थ्रू प्रोग्राम बन सकता है।